हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। या TGT SST की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, NCERT यानी कि NCERT कवर कर रहे हैं। और क्लास 6 की आपके NCERT कवर होने वाली है पूरी पूरी, यानी कि इसमें ज्योग्राफी कवर हो चुकी है, पॉलिटिकल कवर हो चुकी है। अब चल रहे हैं हम हिस्ट्री की सेक्शन पे, यानी कि आज है हमारा छठा चैप्टर, यानी नए प्रश्न नए विचार। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे आप क्या हो, इतिहासकार हो, चाहे आप ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटिकल से हो, जब आप किसी विषय के पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर उठते हैं। और वही कहीं ना कहीं प्रश्न का एक जरिया होता है हमें ज्ञान को प्राप्त करने का। यानी कि जैसे कि आप टीचिंग उसमें क्या सीखते हैं, टीचिंग टीचिंग में हम क्या सीखते हैं, टीचिंग में हम सीखते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। तो वही कहीं ना कहीं हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि आज का लेसन है। और ये वीडियो बच्चों जो TGT यानी कि TGT SST और PGT हिस्ट्री के स्टूडेंट है, कृपया वही देखें, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं के अनुसार तैयारी कराई जा रही, फुल NCERT कवर नहीं कराई जा रही है। तो चलिए आज का जो टॉपिक यानी कि आज का चैप्टर है उसे देखते हैं, यानी कि नए प्रश्न नए विचार। अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया बौद्ध धर्म के संस्थापक। यानी कि आपसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिनका नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, गौतम के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होगा कि कहाँ हुआ था, 2500 वर्ष हुआ था। और ये कहाँ, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर आता है ये कौन थे, यानी कि एक तरह से क्षत्रिय थे, यानी कि बौद्ध क्या थे, बौद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, फिर आता है इनके लिए उन्होंने, यानी कि उन्होंने क्या करा, बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या करी। अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से जाने लगे, यानी कि किसके नाम से जाने लगे, बुद्ध के नाम से। और ज्ञान प्राप्ति के नाम के बाद ही इनको बुद्ध के नाम से जाने लगा। ठीक है, शेष जीवन इन्होंने क्या करा, पैदल ही अपने क्या है जीवन को, यानी कुशीनगर में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर के जो मृत्यु से पहले या फिर एक तरह से पूरा जीवन इन्होंने क्या करा, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को शिक्षा दी और ज्ञान की प्राप्ति कराई। जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उनके लिए उसी के हिसाब से इन्होंने शिक्षा दी। तो ये क्या करे, पैदल चले। और ये कहीं ना कहीं बातें इंपॉर्टेंट है, बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आगे आता है सारनाथ, यानी कि सारनाथ वाली कहानी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ का जो स्तूप है, यानी कि सारनाथ, इस इमारतों को, यानी कि ये जो इमारत कही गई है, इन नामक यानी कि स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये बुद्ध, यानी कि यहाँ पर बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना का स्मृति यह है कि स्तूप का निर्माण क्या है, कराया गया। और ये कहीं ना कहीं आपके 11वें चैप्टर के, यानी कि अध्याय 11 में स्तूप के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं हमारा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आजकल क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, जीके में चला गया है। तो कहीं ना कहीं TGT के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता, तो इसलिए कहीं ना कहीं स्किप करा गया है ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये आता है क्वेश्चन आपका, यानी भारतीय दर्शन के 6 पद यानी कि पद्धति है, जिसमें यानी षष्ठ दर्शन कहा जाता है। यानी कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज और प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। जैसे कि क्या है आपका, न्याय आता है, सांख्य दर्शन आता है, योग, पूर्ण यानी पूर्व मीमांसा, और आपका क्या है, जब फिलोसफी पढ़ते हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा क्या है, यानी कि आपने पढ़ा होगा ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा। तो यही कहीं ना कहीं वही मीमांसा, यानी कि पूर्व मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन में 6 पद्धतियों की स्थापना क्रम से करी गई, यानी कि आपको गौतम, कपिल है, पतंजलि है, मिनी है और व्यास है, ये इनके बारे में कहीं ना कहीं बताया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है, आपके 6 दर्शनों से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके आता है विचारों का संकलन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया TGT के, यानी कि TGT SST और PGT हिस्ट्री में
यूपी के। तो आपको पता होना चाहिए उपदेश का अर्थ क्या है, यानी कि विचारों का संकलन उपदेशों में हुआ है और उपनिषदों में हुआ। उपनिषदों उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। क्या है? उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्सा थे। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ आपका, यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है आपका गुरु के समीप बैठना। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। फिर आता है जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म आपको पता होगा, जो आपके क्या है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जी थे। वो यानी कि 24 जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर, यानी कि वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। और वह वज्जी के संगलिच्छिनी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने क्या है पहले चैप्टर में पढ़ा, इससे वो बताया गया, यानी इससे पहले चैप्टर में हमने वज्जी के बारे में पढ़ा ना। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और जंगल में रहने शुरू कर दिए। 12 वर्ष तक उन्होंने क्या कठिन तपस्या करी और उनके जीवित, यानी कि एक तरह से जीवित अंत का क्या ज्ञान प्राप्त करा, यानी कि उन्होंने क्या करा, ज्ञान की प्राप्ति करी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर इसमें बताया गया है, यानी कि इसमें क्या बताया गया, महावीर, यानी कि महावीर जी का कहना था, यानी महावीर कहते हैं सभी जीव क्या है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीव पर्याय है, यानी कि प्रिय है। एक तरह से ये मान के चलते हैं कि देखो जैन धर्म में हर चीज़ में क्या है, प्राण माने गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए जैन धर्म में क्या है, हर चीज़ में प्राण माने गए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, यानी कि हर जीव में प्राण है, तो नंगे पैर चलने का उनका कॉन्सेप्ट यही माना जाता है। तो क्या है कि हमारे पैरों से कोई कुचल ना जाए और कोई आपके पैर के नीचे ना जाए, इसलिए कहीं ना कहीं जैन धर्म में नंगे पैर का कॉन्सेप्ट रहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है जैन। जैन जिन शब्द से बना है, जिससे निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया था, यानी कि टीजीटी एसएसटी यूपी में पूछा गया है। फिर आता है बौद्ध, यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किसमें है, विनय पिटक। ये भी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ये आपसे पूछा गया। यानी कि विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। विनय पिटक से हम क्या पता चलाते हैं कि संघ में पुरुष और स्त्री के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी और सब, यानी कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश करते थे। तो ये आपसे कोई ना कहीं ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आता है जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे और कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, केवल ऋतुओं के मौसम में ही वह क्या करते थे, यानी कि एक तरह से वर्षा ऋतु में जब वह यात्रा कठिन हो जाती थी तो वह क्या करते थे, एक स्थान पर निवास करते थे। देखिए जैसे इस तरह का स्थान दिखाया गया है। और देखते हैं इसमें क्या चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में लास्ट ये दिखाया गया है, एटलस में क्या है, ईरान को ढूंढिए। और जारथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उन्होंने शिक्षाओं, यानी उनकी शिक्षाओं का नाम संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। ये नया क्वेश्चन है, ये वैसे आया नहीं है, तो आपसे पूछा जा सकता है जैन अवस्था नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। जैन अवस्था की भाषा क्या है, वर्णित रीति रिवाज, वेदों की भाषा और रीति रिवाजों में काफ़ी मिलती जुलती है। और इसमें क्या है, मूल शिक्षा सदैव विचार, यानी कि सादे विचार एक तरह से रखे गए हैं और कार्य को रखा गया है। सीधी सीधी बात यह है भाई, इस तरह क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं। और जब से पेपर क्या हो हार्ड हुआ है, टीजीटी का हार्ड होना शुरू हुआ है, या फिर कोई भी पेपर हार्ड होना शुरू है, तो इस तरह की जो डीपली कहीं ना कहीं बच्चे जो इग्नोर मारते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर एसएसटी का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।